गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग का सेकेंड डे है करंट अफेयर्स का। तो आज हम लोग सेकेंड डे की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आज की डेट है आपकी 27 में। तो इस करंट अफेयर्स ऑफ 27 में देखो बच्चा, फर्स्ट न्यूज़ है हमारी क्या है कि इंडिया एंड साइप्रस। साइप्रस एक कंट्री है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी के पास। ठीक है, इसकी कैपिटल है निकोसिया, इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है, इसके साथ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्राई करी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब जैसे किस फील्ड में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, डिफेंस के फील्ड में, इकोनॉमिक के फील्ड में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है, इनकेस कभी कल के दिन कुछ चीज़ें आई, जैसे मान लो कि जैसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो इट्स कम्स अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कैसे एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी मॉडर्न डे चीज़ों से रिलेटेड, वो पार्टनरशिप इंडिया ने किसके साथ की है, साइप्रस के साथ। साइप्रस कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी में। आज का होमवर्क है कि सब लोग साइप्रस को देख कर आएंगे। साइप्रस को देख कर आएंगे, कहाँ पर है साइप्रस। तो साइप्रस के जो है एम्बेसडर वहाँ से, मतलब जो उनके लीडर थे, प्रेसिडेंट, वो आए थे और उन्होंने ये डील इंडिया के साथ साइन करी है। ठीक है, अभी देखो कुछ पी मैंने इंक्लूड करे हैं। पी क्या है पहले देखो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल क्या है, 51A। 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी, राइट। और फंडामेंटल राइट्स किसमें है, फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन पार्ट 3 of the constitution. First Indian to win Nobel Prize, it was Rabindranath Tagore for Gitanjali. Gitanjali was the book written by him. The Nobel Prize was in literature. ठीक है, फिर देखो वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कौन थे, लॉर्ड कर्जन वॉज दी वाइसरॉय व्हेन इंडिया वाज बीइंग पार्टीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, फिर हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, भव्य स्कीम। भव्य स्कीम बच्चे, स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या बच्चे, 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप होंगे। इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या होते हैं बच्चे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग आ गई, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो ये सब किस में आते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स में। अब बच्चे जो 100 पार्क्स ओपन करे जाएंगे, एक चीज़ सुनना, इट विल बी ब्राउन फील्ड, एक सेकेंड मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड पार्क्स ओपन किए जाएंगे। सुनना मेरी बात, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है बच्चा, ये नहीं कि हरी हरी घास लगी है तो ग्रीन फील्ड हो जाएगा, ब्राउन घास है तो ब्राउन फील्ड नहीं। ग्रीन फील्ड क्या होता है बच्चा, जैसे मान लो ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर अभी भी कुछ भी डेवलप नहीं है। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, तो यहाँ पे स्क्रैच से डेवलपमेंट करेगी, स्क्रैच से डेवलपमेंट होगा, स्क्रैच से डेवलपमेंट होगा, तो वो क्या होगा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ऐसे कई सारे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग से डेवलप होते हैं, वहाँ पे कभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं होता है। लैंड, सरकार, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, लैंड एक्वायर करना पड़ता है पहले। तो गवर्नमेंट उसके लिए लैंड एक्वायर करेगी, फिर लैंड एक्वायर करेगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगी। ब्राउन फील्ड बच्चा क्या होता है कि पहले से वहाँ पे या तो लैंड होगा या किसी टाइप की कोई यूनिट सेटअप होगी, उस एरिया में अब गवर्नमेंट फिर से उसको डेवलप करेगी, तो वो हो गया ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब पहले से वो रीजन में वहाँ पे कुछ चीज़ है, या तो लैंड है या कोई यूनिट है वहाँ पे। हो सकता है वो यूनिट काम कर रही हो, नहीं कर रही हो, वो एक अलग बात है, पर पहले से वहाँ लैंड होना चाहिए या कोई यूनिट होनी चाहिए, तो वो ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ये मिनिस्ट्री किसके अंदर है, किस मिनिस्ट्री के अंदर हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर कौन है, हु इज़ द मिनिस्टर, पीयूष गोयल। ठीक है, अब अच्छा एक स्कीम 2-3 साल पहले आई थी, पीएम मित्रा स्कीम। इसके अंदर बच्चा टेक्सटाइल पार्क ओपन किए गए थे, टेक्सटाइल पार्क। भव्य स्कीम इज डिफरेंट, पीएम मित्रा स्कीम इज डिफरेंट।
इसके अंदर टेक्सटाइल पार्क ओपन किए गए थे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। ये क्या वाटर होना चाहिए यार। ये देखो PYQ क्वेश्चन थोड़े साइंस के भी मैंने निकाले, इंक्लूड करे हैं। व्हाट इज द PYQ ऑफ वाटर? इट इज 7। जो नॉर्मल वाटर होता है, नेचुरल वाटर होता है, उसका PYQ कितना होता है? 7। फिर देखो, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? द कोसी रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। सॉरो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं बच्चा? क्योंकि इसमें फ्लड आते हैं हर रेनी सीजन में, रेगुलरली यहाँ पे फ्लड आते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? एंड आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। बच्चा देखो, फिर एक नया टेस्ट हुआ, इंडिया टेस्टेस लाइटरिंग म्यूनिशन। बच्चा लाइटरिंग म्यूनिशन मतलब क्या होता है ना बच्चा, इसको तुम समझो, इट इज लाइक अ कामेकाजे ड्रोन। कामेकाजे ड्रोन मीन्स सुसाइड ड्रोन्स। जैसे क्या होता है, हमारे नॉर्मल ड्रोन्स ऐसे होते हैं, इस टाइप से, ऐसे ऐसे यहाँ पे उनके पंखा लगा रहता है ना, इस टाइप के ड्रोन्स होते हैं। इनसे हम लोग शादी में क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं या कोई शूट करते हैं, व्लॉगर्स। अब बच्चे ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है ये ड्रोन ही होगा, बट इन ड्रोन में मिसाइल्स भी होंगी। मिसाइल्स कह लो या बॉम्ब कह लो। जैसे बिल्डिंग है, अभी एनिमी बिल्डिंग है, यहाँ पे हमको जो अटैक करना है, तो यहाँ से हम लोगों ने ड्रोन भेज दिया और वो ड्रोन इसको स्ट्राइक करेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। तो इंडिया ने टेस्टेड करा है लाइटरिंग म्यूनिशन। इसका टारगेट कितना है? 100 किलोमीटर बच्चे। देखो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे रेंज उसकी कितनी है, रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर, ठीक है। इसका नाम क्या है? नागास्त्र, ठीक है। कहाँ पे टेस्ट हुआ था? पोखरन में। कहाँ है? राजस्थान में। और कहाँ पे टेस्ट हुआ था? जोशीमठ में। जोशीमठ इज इन उत्तराखंड, ठीक है। देखो लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है? UAV प्लस मिसाइल, ठीक है, क्लियर है। ये देखो ये PYQ SSC के पेपर से, हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया? पंडित नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखो इन्वायरमेंट के PYQ, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज ओजोन? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? O3। कौन से लेयर में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, ठीक है। फिर बच्चे देखो, फोर्थ न्यूज़ है हमारी, रशिया यूज ऑर्सनिक मिसाइल टू अटैक कीव। कीव कहाँ पर है बच्चे? यूक्रेन में। ऑर्सनिक मिसाइल क्या है? रशिया द्वारा डेवलप्ड मिसाइल है। इसने इस पे किस पे अटैक कर दिया? यूक्रेन में कहा? कीव में। हम लोग रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट तो जान ही रहे, इतने सालों से हो रहा है, 2 साल हो गए लगभग। तो 2 ईयर्स से लगातार ये लोग फाइट में है, ठीक है। देखो ऑर्सनिक मिसाइल क्या है? अब ऑर्सनिक मिसाइल के बारे में जान लो, इंपॉर्टेंट है। किसने डेवलप करी है? रशिया ने। इसकी स्पीड क्या है? इट इज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? जिसकी स्पीड 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड होती है। इससे 5 टाइम्स से ज़्यादा की अगर स्पीड होगी, दैट मिसाइल विल बी हाइपरसोनिक मिसाइल। बच्चे इसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर्स। कितनी है? 5000 किलोमीटर। इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल। देखो बच्चा, 2 मिसाइल होती है, क्रूज एंड बैलिस्टिक। देखो सुनना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में अगर क्रूज मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो क्रूज मिसाइल कैसे जाएगी? ऐसे ऊपर जाएगी और फिर ऐसे जाके अटैक करेगी, ठीक। और बैलिस्टिक मिसाइल कैसे करेगी? अगर ए से बी में लॉन्च करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे ऐसे पैराबोला बना के ये अटैक करेगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रूज एंड दी बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्लियर है। और जो ऑर्सनिक मिसाइल है, इसके पास कैपेबिलिटी है मल्टीपल टारगेट्स हिट करने की, क्लियर है यहाँ तक सबको। अभी देखो रशिया की एक और नई मिसाइल है, ये इसने अभी तक यहीं यूज़ नहीं करी है। इसका नाम है RS-28 मिसाइल। इट इज़ ऑफ रशिया। इंडिया की मत समझ लेना कोई। RS-28 मिसाइल जिसका नाम है सरमट इज द नेम। रेंज कितनी है? 18,000 किलोमीटर मिनिमम रेंज है।
मिनिमम 18,000 किलोमीटर और मैक्सिमम रेंज 35,000 किलोमीटर। सो जो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, इसकी रेंज आप देख रहे हो 18,000, मतलब इसके पास कैपेबिलिटी है कि ऑल ओवर द ग्लोब में कहीं भी अटैक कर दे, ऑल ओवर द ग्लोब में अटैक कर दे। ठीक है, क्लियर है। ये देखो हिस्ट्री के PYQ। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? बस चंद्रगुप्त मौर्य। करेंसी ऑफ साउथ कोरिया वोन। विच विटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के। चलो अब तुम लोग का होमवर्क लिखो थोड़ा सा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इन सब के क्या क्या वो है एडवांटेजेस है, क्या क्या फ़ायदा है बॉडी में, क्या क्या चीज़ें ये लोग करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से क्या इशू होता है। ये बच्चा जो मैं होमवर्क तुम लोग दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आने हैं। ठीक है, तो तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अब चलो हम लोग पढ़ रहे हैं। 5th न्यूज़ है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स क्या होता है ना बच्चा, देखो सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो हमारी कंट्री में होता है उसका क्या होता है? भारत रत्न। ये हाईएस्ट होता है। ठीक है, ये कंट्री में होता है। पद्मा अवार्ड क्या होता है? भारत रत्न से नीचे होते हैं। जैसे पद्मा अवार्ड भारत रत्न से नीचे क्या होगा? पद्म विभूषण, देन इट विल बी पद्म भूषण एंड द लीस्ट विल बी पद्मश्री। ठीक है, देखो पद्मा अवार्ड को स्टार्ट कब किया गया था? 1954 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक का पार्ट है, ये पूछ सकता है। व्हेन वाज पद्मा अवार्ड स्टार्टेड? इट इज स्टार्टेड इन 1954। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2026 में 131 पद्मा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, देखो बच्चा इसकी अनाउंसमेंट तो 26 जनवरी को हो गई थी, पर ये डिस्ट्रीब्यूट कब हुए हैं? 26 मई को। क्लियर है? कौन देता है इसको? द अवार्ड इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट मुर्मू। इस बार रोहित शर्मा को अवार्ड मिला है? देखो जरा पता करो, रोहित शर्मा को अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है? चेक करो इसको सब लोग और कमेंट करना। और यार इसको थोड़ा सा ना, मतलब इसे कहने में अजीब सा लग रहा है, पर थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, और मतलब अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है ही। ठीक है, ये देखो बच्चा नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? वर्ल्ड फुटबॉल डे, इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 25 मई। ठीक है, ये मेमोरी क्या है? मेमफ्लेशन, सॉरी बट टाइपिंग एरर हो गया, लिखो मेमफ्लेशन। मेमफ्लेशन बच्चा, ये एक मैं पेपर पढ़ा था, मेरे सामने नया वर्ड आया मेमफ्लेशन। ये बच्चा क्या होता है ना, टाइपिंग मिस्टेक कितनी कर रहा है बच्चा। मेमफ्लेशन क्या होता है? सब लोगों ने इन्फ्लेशन सुना है? इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चा? जब अगर कोई चीज़ है जो मान लो 10 रुपए की है, ठीक है, पर यही चीज़ आपको कुछ सिचुएशन में 20 रुपए की मिल रही है, तो उसको क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन आ गया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इकोनॉमिक रीज़न होता है डिमांड एंड सप्लाई में चेंज होना। भाई डिमांड बढ़ गई, लोग जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं, पर कंपनी उतना बना नहीं पा रही है, तो ये चीज़ कॉस्टली हो जाएगी। या जिस मटेरियल से ये चीज़ बनी है वो मटेरियल के रेट बढ़ गए, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बच्चा मेमफ्लेशन मीन्स मेमोरी इन्फ्लेशन। मेम मीन्स मेमोरी, ऑफ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन। बच्चा जो ये मेम इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन रिलेटेड टू द मेमोरी चिप शॉर्टेज। जो हमारे फोन्स में जो चिप होती है, रैम, रैम है या रोम, ये सब जो चिप्स यूज़ होती हैं इन सब में, ये सब चिप्स क्या होती हैं बच्चे? इन सब चिप्स में रेट बढ़ गए, एकदम से सडन इंक्रीज इन रेट हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि बच्चा देखो जो हम लोग के आजकल नया स्टार्ट हुआ है ना, एआई को जो है बहुत सारी चिप्स की ज़रूरत है। हर कंपनी एआई डेवलप कर रही है, तो चिप की डिमांड एआई ने बढ़ा दी। अब जो कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, फॉक्सकॉन, इंटेल, एनवीडिया, ये सब कंपनी, केन्स, ये सब कंपनी क्या कर पा रही है? उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो अगर लिमिटेड सामान है और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं तो रेट बढ़ जाएगा। तो एआई की वजह से भी इन सब का रेट बढ़ गया।
और दूसरी चीज़ बच्चा, जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं एप्पल और सैमसंग, इनको ये चिप्स ज़्यादा सप्लाई हो रही है, बाकी कम जो बाकी कंपनीज हैं जो इनसे लोअर ग्रेड के, तो ओप्पो, वीवो, एमआई, मोटरोला, इन सबको चिप्स कम सप्लाई हो रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां किस पे फोकस कर रही है, एप्पल एंड सैमसंग में, क्योंकि एक ट्रेंड ऐसा चला है कि जिसके पास एप्पल है दैट पर्सन इज रिच, एवरीवन एल्स इज पुअर, ये एक ट्रेंड चला है। तो लोग कहाँ पे सप्लाई हो रही है, एप्पल एंड सैमसंग में। ठीक है, दिक्कत क्यों आई, क्योंकि एआई की तरफ सारी चिप हमारी यूज़ हो जा रही है एआई के लिए, क्योंकि हर कंपनी, जैसे अभी रिसेंटली टाटा ने बोला था 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी किसमें, एआई में। तो अब 18,000 करोड़ में कई सारी तो चिप्स टाटा यूज़ करेगा, एकदम से चेंज हुआ इसलिए। ठीक है, क्लियर है बच्चा। एक चीज़ और इस टॉपिक में, पद्मा अवार्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि हम लोग को कोई भी यूज़ नहीं करना है, क्या, अरे उसको क्या कहते हैं, टाइटल, अबॉलिशन ऑफ टाइटल, अबॉलिशन, अबॉलिशन ऑफ टाइटल, अबॉलिशन ऑफ टाइटल कौन सा आर्टिकल कहता है, अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल, ये तुम लोग कमेंट करना। तो बच्चा एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि पद्म अवार्ड जो है एज अबॉलिशन ऑफ टाइटल के थ्रू उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है बताता है कि उसने एक अच्छा काम किया है, एक उसको रिकॉग्निशन मिलता है, इसीलिए ये यूज़ करना बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास के लिए इतना, और अगर बाकी किसी को किसी में डाउट हो कुछ टॉपिक में, नीचे कमेंट कर देना। बाकी ये मेरा नंबर है, आप लोग लिख लो, मुझे कॉल करना, यू कैन कॉल मी एंड आस्क फॉर एनी हेल्प इफ़ यू नीडेड। ठीक है, मेरे को, मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारा जीएस में, रीजनिंग एंड मैथ्स में। ठीक है, ओके बच्चा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।